हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम लोग मैनेजेरियल एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस की। तो आज हम करते हैं चेंज इन प्राइस के बारे में कि एक मैनेजर को अगर वो प्राइस चेंज करना चाहता है, अगर वो प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है अपने जो हम उनका प्राइस है उससे, तो उस केस में उसके ऊपर, उसके प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इन केस अगर वो प्राइस को इंक्रीज़ करता है तो उसके प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर वो प्राइस डिक्रीज़ करता है तो उसके प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा, इन केस अगर प्राइसेस वो डिक्रीज़ करता है तो उसके प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर इंक्रीज़ ना भी हो तो एटलीस्ट इतने तो हों कि उसका प्रीवियस लेवल मेंटेन रह सके, यानी कि प्रीवियस लेवल मेंटेन रह सके प्रॉफिट का। तो वो जब डिसीज़न लेता है इसके रिगार्डिंग कि उसकी कितनी सेल्स होनी चाहिए या उसका कितना प्राइस होना चाहिए, अगर वो प्राइस चेंज कर देता है, इन केस अगर वो प्राइस चेंज करता है तो उसकी वजह से उसके सेल्स वॉल्यूम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए भी हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस में कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम इसको एक डायग्राम से समझेंगे और फिर इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये है इसका डायग्राम। मान लीजिए कि जो हमारा प्राइस है वो 10 है, 10 रुपीज़ है पर यूनिट पे, ठीक है। एक चीज़ हम 10 रुपये की बेचते हैं। तो मान लीजिए मैं दो लाइन और बनाती हूँ, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली मान लीजिए इस पे प्राइस मैं 9 मानती हूँ कि मैंने प्राइजेस क्या कर दिए हैं, कम कर दिए हैं, और इस केस में मानती हूँ प्राइजेस को मैंने बढ़ा दिया है। तो अगर आप देखेंगे जो हमारा ब्रेक इवन सेल्स है, अगर मैं इस तरीके से कैलकुलेट करूँ, जो मैं प्रीवियस लेवल था मान लीजिए उस पर मुझे अर्निंग हो रही है 12,000 की, उस पर मुझे अर्निंग हो रही है 12,000 की, और जैसे ही मैंने 9 रुपये की प्राइस करे तो उस केस में मेरी अर्निंग क्या होगी, ठीक है। उस केस में मेरी अर्निंग क्या होगी, मान लीजिए मैंने 9 रुपये के प्राइस करे तो उसकी वजह से मेरी सेल्स वॉल्यूम बढ़ गई। यहाँ पर हम सेल्स लेंगे और यहाँ पर हम क्या लेंगे, मार्जिनल कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे। मार्जिनल कॉन्ट्रीब्यूशन वही होता है भाई, हम पढ़ चुके हैं कि हमारे एक्चुअल सेल में और ब्रेक इवन सेल में फ़र्क कितना आया, वो मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इस पॉइंट के ऊपर मेरा मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूशन है, मान लीजिए वो है मेरा 60, और जैसे ही मैं 9 रुपये प्राइस करती हूँ तो मेरा कितना आता है प्रॉफिट सॉरी, सेल्स कितनी इंक्रीज होती है, वो हो जाती है हमारी 21.33 समथिंग। लेकिन जो हमारी प्लांट की कैपेसिटी है उसके बारे में भी सुनिए कि जो प्लांट की कैपेसिटी है वो ये है कि वो कितने यूनिट का प्रोडक्शन कर सकती है, वो 2000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर सकती है, सॉरी 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकती है। ये जो 133 एक्स्ट्रा आए हैं इनका प्रोडक्शन वो नहीं कर पाएगी, इसलिए उसका जो वॉल्यूम होगा जितना इंक्रीज होगा वो 21 से 21 नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका प्लांट की कैपेसिटी कम है। 20 तक इसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो पाएगा, यानी कि जब 9 रुपये प्राइस होते हैं तो वो प्रॉफिट कितने का ही, सेल्स कितने की होगी उसकी, 20 तक ही पहुंच पाएगी। और इन केस अगर वो 11 रुपये प्राइस ले रहा है तो उस केस में हो सकता है कि उसकी सेल्स क्या हो जाए, कम हो जाए, और वो सेल घट के एग्जांपल के लिए मान लो 9 हो जाए, यानी कि सेल्स क्या हो जाए, 9 प्रोडक्ट की हो जाए जो 12 थी, और अगर प्राइस कम करे तो इंक्रीज होगी। तो उसको ये देखना है कि इन केस जो उसने सोचा है कि प्राइस कम हो जाएगा तो मेरी सेल्स वॉल्यूम में चेंज आने की वजह से प्रॉफिट में कितना चेंज आएगा। तो उसको समझने के लिए हमारा जो ब्रेक इवन एनालिसिस है उसने एक फॉर्मूला दिया है, न्यू वॉल्यूम ऑफ सेल, कि हमारी नई सेल क्या होगी अगर हम प्राइस को चेंज करते हैं। न्यू वॉल्यूम ऑफ सेल्स का फॉर्मूला है हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यानी कि मार्जिन ऑफ कंट्रीब्यूशन जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं बाय में प्रेजेंट सेलिंग प्राइस, यानी कि प्रेजेंट पे जो हमारा सेल प्राइस है, माइनस न्यू वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी ये वाला फॉर्मूला नहीं है भाई, यहाँ पर हम लिखते हैं न्यू सेल्स वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये है हमारा फॉर्मूला, इसको नहीं कंसीडर करें, ये ज़्यादा टफ हो जाएगा, ये अलग है। इसको कंसीडर करेंगे। न्यू सेल्स वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट माइनस न्यू प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो अगर हम प्राइस चेंज करते हैं तो हमारी सेल्स कितनी होगी, हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर ही हमारे को प्राइस भी दे रखे हैं, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है इन्होंने 10 रुपीज़ पर यूनिट, और जो इन्होंने प्राइस दे रखे हैं एक प्रोडक्ट के, मान लीजिए इन्होंने एग्जांपल के लिए दे रखा है वो प्राइस है इनका 12 रुपीज़
पर यूनिट। ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करेंगे, जब इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो पुट करने के बाद जो सेल्स वॉल्यूम आएगी वो हमें ये बताएगी कि अगर हम प्राइस को चेंज कर देते हैं इन केस, तो उसकी वजह से सेल्स वॉल्यूम में कितना चेंज आता है। इसके लिए उन्होंने कुछ अजम्पशन भी ले रखी है कि जो परफेक्टली इलास्टिक है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट अगर चेंज होता है तो प्रोडक्ट के जो डिमांड है उसमें चेंज आएगा। दूसरा इन्होंने क्या किया है कि जो प्रोडक्ट है वो ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन प्रॉफिट के बारे में उसको पता है। प्रोडक्ट अगर कॉस्ट में चेंज आता है अगर, तो उसकी वजह से ब्रेक इवन पॉइंट में भी चेंज आएगा, और एक ही प्रोडक्ट लाइन में वो फर्म काम कर रही है और उसका सेलिंग प्राइस इन्होंने बता दिया। अगर हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं तो इस केस में हमें पता लग जाएगा कि सेल्स वॉल्यूम कितना होगा, न्यू सेल्स वॉल्यूम कितना होगा। तो इन्होंने 2 पॉइंट्स और बता रखे हैं। इन्होंने कहा है कि अगर हमारे ब्रेक इवन पॉइंट में चेंज आता है प्राइस चेंज होने की वजह से, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें ये हमारा टीआर कर्व, ये है टीसी कर्व, ये है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। इन केस अगर प्राइस चेंज होता है, प्राइस चेंज होने की वजह से या प्राइस कम होने की वजह से, मान लीजिए प्राइस कम हुए और मेरा जो रिवेन्यू कर्व है वो क्या होता है, इस तरफ शिफ्ट होता है। मेरा रिवेन्यू कर्व थोड़ा इस तरफ और शिफ्ट होता है क्योंकि सेल्स बढ़ गई है ना। तो अगर मेरा रिवेन्यू कर्व इस तरफ शिफ्ट होता है, हमारी सेल्स इस पॉइंट से ज़्यादा हो रही है, ब्रेक इवन पहले जो पॉइंट था उससे ज़्यादा हो रही है, तो इस केस में ब्रेक इवन पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर टी आर टी सी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि प्राइस चेंज होने से हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी क्या होता है, चेंज होता है, और जिसकी वजह से हमारी फिक्स कॉस्ट में चेंज आता है, और फिक्स कॉस्ट में चेंज आने की वजह से हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस को यहाँ पे मोस्टली कांस्टेंट मानना है, और जो हमारे फिक्स वो है वेरिएबल्स है, फिक्स जो हमारी कॉस्ट है उसको चेंज मानना है। और फॉर्मूला ये यूज़ होगा, अगर हम न्यू प्राइस को यहाँ पर सेट करके वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके डिवाइड कर रहे हैं हम इन दोनों से, किसको, फैक्टर कॉस्ट और प्लस जो हमारा प्रॉफिट का मार्जिन है, तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि न्यू प्राइस चेंज करने से हमारी सेल्स वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा या हमारा प्रॉफिट कितना हो पाएगा। तो सेल्स वॉल्यूम का भी वो पहले पता लगा लेगा मैनेजर इस फॉर्मूले को यूज़ करने से। सो आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।